नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 22 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, कल था 21 जून। सो कल हम लोगों ने मनाया है इंटरनेशनल योगा डे। सो आप में से कितने लोगों ने जो है कल योगा किया था और आगे भी ऐसे योगा करेंगे? प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके। एंड बात करेंगे लेक्चर की। लेक्चर जो है आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए गाइस एफिशिएंट होता है। ओके। सो हम सबसे पहले करते हैं इस लेक्चर में क्विक रिवीजन, जो कि हमने कल के जितने भी करंट अफेयर होंगे उन्हें पढ़ा होगा, तो उनका हम क्विक रिवीजन करेंगे। एंड साथ में लेंगे आज टॉप 10 क्वेश्चन, जितने भी आज से 22 जून से रिलेटेड हो सकते थे करंट अफेयर, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में डिस्कस करते हैं डे ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आप सभी को पता है। ओके। सो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ओके। लेक्चर की बात करें तो लेक्चर जो है आपको बायलैंग्वेज मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो गाइस, देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। आज का सेशन गाइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोज डालूं सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखना होगा जय हिंद जय भारत, क्योंकि हमारा जो भारत है वो जय हिंद है और जय मतलब कि हमारी जो शुरुआत होनी चाहिए जय हिंद जय भारत के साथ ही होनी चाहिए। ओके। एंड थॉट ऑफ द डे है गाइस, आज का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है ना? आप सभी को पता है, एकदम बराबर। सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते हैं। जिंदगी का झूला पीछा जाए तो डरिए मत, वह भी आगे आएगा। अपनी सहज साधना में रुकावट मत आने देना। यानी जो झूला होता है, झूला अगर जितनी तेजी से पीछे जाता है उतनी तेजी से ही आगे आता है। तो आपको भी बस पेशेंस बना के रखना है और अपने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप कर लेंगे। ओके। सो पेशेंस रखिएगा। एंड अब करते हैं जल्दी से यहाँ पे क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन में हम करने वाले हैं कल का जो भी हमने पढ़ा था करंट अफेयर, उससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर द एनिमेशन ऑफ द सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। कब मनाया गया है? तो ये 19 जून सॉरी 19 जून को मनाया गया है, इंटरनेशनल डे फॉर द एनिमेशन ऑफ द सेक्सुअल वायलेंस। तो ये हर साल 19 जून को ही मनाया जाता है। सेकंड है, किसे रो का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा को रो का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना की शुरुआत की है? तो कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में गृह ज्योति योजना का शुभारंभ किया है। ओके। नेक्स्ट है फोर्थ, G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ होगी? तो ये गोवा में होगी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, कहाँ राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में किया गया था राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश को। ओके। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में कल डिस्कस किया है। अगर आप सभी ने कल की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप जाके एक बार उन सभी वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा। ओके। नेक्स्ट है सेवंथ, हाल ही में बात करें कि किसने स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो मिस्र ने अभी हाल ही में स्क्वैश विश्व कप को अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है एट्थ, गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में गोरखपुर गीता प्रेस को, क्योंकि उनके 100 साल पूरे हो गए हैं और उनके काम के कारण दिया गया है। नेक्स्ट है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी कौन बन गए हैं? तो कमल किशोर जी हैं, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। वही बात करते हैं 10th क्वेश्चन, आईएमडी ने किस राज्य में कई हिस्सों में रेड अलर्ट को जारी किया है? तो असम में अभी ये काम किया गया है। यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने अभी असम में रेड अलर्ट घोषित कर दिया, क्योंकि वहां पे अभी भारी बारिश का होने की अनुमान लगाया गया है। तो ये हमने किया यहाँ पे क्विक रिवीजन। एंड अब ले लेते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस को, जो कि है 22 जून है 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? When has the World Refugee Day been celebrated recently? तो हर साल जो है 20 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाते हैं। यानी कि जो लोग, यानी वो पर्सन जो कि अपने देश अपने राज्य को छोड़कर के कहीं और जाना होता है, उनके पास कोई आसरा नहीं होता है,
उन्हीं के लिए ये दिवस मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में। सो इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। विश्व शरणार्थी दिवस की बात करें तो ये प्रति वर्ष जो है 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दिवस है। इसका उद्देश्य है विश्व भर में शरणार्थियों को श्रद्धांजलि देना, यानी कि जो भी जितने भी शरणार्थी होते हैं वो एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे जाते हैं तो कईयों की तो इसी में ही मौत हो जाती है। तो उसी के लिए है कि ये दिवस मनाया जाता है। वही है नेक्स्ट पॉइंट है, यह दिन उन व्यक्तियों की बहादुरी और दृढ़ संकल्प को स्वीकार करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो संघर्ष या उत्पीड़न के कारण अपनी मातृभूमि से भागने को मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा यूक्रेन और रूस के बीच में अभी युद्ध चल रहा है, अभी तक चल रहा है। वही जब जो कि यूक्रेन के जितने भी नागरिक थे उन सभी को अपने देश को छोड़ के जाना पड़ा था। तो यही होता है एक देश को, अपने देश को छोड़ के जाना किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुखद घटना होती है। तो इसी को बोलते हैं शरणार्थी। विश्व शरणार्थी दिवस की बात करें 2023 की थीम रखी है घर से दूर आशा। तो याद रखिएगा, घर से दूर आशा की बात की गई है। ये 2023 की थीम है, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है थीम। मैं हर वीडियो में आप सभी से कहती हूँ, डे एंड उसकी जो भी थीम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, यह विषय जो है शरणार्थी के लिए अपने जीवन में पूर्ण निर्माण और उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करने और मानसिक कल्याण के महत्व पर भी जोर देता है। तो याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? तो रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज द अडॉप्टेड कोऑपरेटिव पॉलिसी 2023। तो अभी बात करेंगे कि सहकारिता नीति 2023 जो है उसे किसने अडॉप्टेड किया है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है उन्होंने अभी हाल ही में सहकारिता नीति 2023 को अपना लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में किस राज्य में योग को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है? तो रिसेंटली विच कंट्री हैज द क्रिएटेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट टू प्रमोट योगा? तो ये काम किया है ओमन ने, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ओमन देश ने अभी हाल ही में योगा को बढ़ाने के लिए एक वीडियो जारी किया है। सो इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं। तो ओमन में भारतीय दूतावास ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर सोलफुल योगा यानी सेरेन ओमेन शीर्षक का एक अनूठा वीडियो पेश किया है। इस पहल में अग्रणी माना जा रहा है कि और विभिन्न देशों के योग्य उत्साही लोगों के विशेषता के साथ ओमन की सुंदरता को भी प्रदर्शित करता है। यह वीडियो जो सबसे अलग है क्योंकि भारतीय दूतावास और ओमन के पर्यटन मंत्रालय की सहायक कंपनी है विजिट ओमन के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास किया गया है ताकि जो है विश्व भर में योगा को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं। ये साझेदारी है किसी विदेशी सरकार द्वारा अपने देश को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने का पहला उदाहरण है जो इस सहयोग के महत्व पर जोर इस योग के महत्व को उजागर करता है। तो यह याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड वीडियो न केवल दुनिया भर में योग को बढ़ती लोकप्रियता को प्रदर्शित कर रहा है बल्कि ओमन में भी इसकी बढ़ती प्रमुखता को भी दिखा रहा है। ओमन में 7 लाख के एक महत्वपूर्ण भारतीय समुदाय के साथ योग के हाल के वर्षों में काफी लोकप्रियता प्राप्त कर ली है वहां पे योगा ने। ठीक है, सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फोर्थ है, हाल ही में कौन 2 दिवसीय G20 श्रम सगाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? हु विल द होस्ट द टू डे G20 लेबर एंगेजमेंट समिट रिसेंटली? तो अभी हाल ही में जो है G20 का श्रम सगाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया जा रहा है? कौन सा राज्य इसकी मेजबानी कर रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी बिहार इसकी मेजबानी कर रहा है इस बार। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पटना में 21 से 23 तक होने वाली G20 समूह की 2 दिवसीय बैठक होने वाली है। इसमें भारत समेत जो है 28 देशों के जो प्रतिनिधि हैं जो कि 21 जून को पटना पहुंचेंगे, यानी पहुंच चुके हैं वो लोग, और 3 आलीशान होटलों में ठहरेंगे। ये एक कॉमन बात है। ठीक है, इसके बाद जो है बिहार संग्रहालय का भ्रमण करने की संभावना है। वहीं 22 से 23 जून को है श्रम भागीदारी समूह यानी लेबर 20 को 2 दिवसीय बैठक की जाएगी बिहार के द्वारा। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में किसे यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द यूरोप एस्से प्राइज 2023? तो पर्टिकुलर इमेज चाहिए तो आप सभी समझ गए होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, अनुदति रॉय।
अरुंधति रॉय को अभी हाल ही में यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है, इसके बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। तो अरुंधति रॉय को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार जो है चार्ल्स विलेन फाउंडेशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अरुंधति रॉय की बात करें तो उनकी निबंध की पुस्तक है जिसका नाम है आजादी 2021। विशेष रूप से ये फ्रांसीसी अनुवाद है जिसको बहुत सारी प्रशंसा मिली है। वहीं आजादी कल्पना और वैकल्पिक कल्पनाओं के ऊपर जोर देते हुए एक तेजी से अधीनकवादी विश्व स्वतंत्रता की अवधारणा की पड़ताल करता है। इस किताब के बारे में बताया गया है। वहीं रॉय की बात करें तो अरुंधति रॉय ने उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है जिसमें बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास है उनका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग भी शामिल है। तो इस पुस्तक के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। पुरस्कार समारोह जो है 22 सितंबर को स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये करंट में आने वाले करंट में भी बन सकता है। तो याद रखने वाली बात है कि यूरोपीय निबंध पुरस्कार जो है अरुंधति रॉय को दिया जा रहा है। किसके लिए मिल रहा है, तो उनकी जो निबंधों की पुस्तक है उसका नाम है आजादी। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंड अब डिस्कस करते हैं हम लोग यूरोपीय संबंधी निबंध पुरस्कार की। तो यह केवल निबंध की शैली को समर्पित पहला साहित्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार जो है उत्कृष्ट निबंधों को मान्यता देता है, वर्तमान में समाज और उनकी प्रथाओं और विचारधाराओं की आलोचना करता है। यह साहित्य परिदृश्य में अपनी दीर्घकालीन उपस्थिति को उजागर करते हुए 1975 से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं पुरस्कार विजेता जो निबंध होते हैं सामाजिक मानदंडों को, राजनीतिक संरचनाओं को, सांस्कृतिक प्रथाओं और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ये यूरोपीय निबंध पुरस्कार। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। कोई भी डाउट हो तो डाउट को क्लियर कीजिएगा और मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अप्रूव्ड 13.48 करोड़ रुपीज टू प्रमोट रिलीजन टूरिज्म। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया है, ये काम करने वाले यहाँ पे राजस्थान, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आप पर्टिकुलर इमेज को देख के समझ ही गए होंगे कि राजस्थान के यहाँ पे सीएम है जिनका नाम है, क्या नाम है बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो आप सभी के लिए छोड़ देती हूँ, कमेंट बॉक्स में मैं जरूर बताइएगा क्योंकि बहुत खुद सा क्वेश्चन है। ओके, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जैसा कि मैंने बता ही दिया है। ओके, हाँ, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जिन्होंने नागौर, जैसलमेर तथा अलवर में धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अभी हाल ही में 13.48 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। वहीं इसके तहत नागौर जिले में बुटाटी में 3.10 करोड़ रुपए, वहीं घटावेश्वर महादेव मंदिर में 1.65 करोड़, वहीं हरमल दास जी महाराज मंदिर में 1.61 करोड़ रुपए का, और दरगाह हजरत सम्मान बड़ी खाटू में 1.36 करोड़ रुपए सहित कुल 7.34 करोड़ रुपए के विभिन्न पर्यटन विकास के लिए कार्य में लगाए जाएंगे। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने अभी 13.48 करोड़ रुपए की वित्त को प्रस्ताव किया है? तो अशोक गहलोत जी ने किया है, जो कि राजस्थान के क्या है, सीएम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। हाल ही में इंटेल और किस देश ने 32.8 बिलियन डॉलर के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रिसेंटली इंटेल एंड विच कंट्री हैव साइंड अ 32.8 बिलियन चिप प्लांट एग्रीमेंट? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए यानी जर्मनी। तो जर्मनी के साथ अभी इंटेल ने जो है एक समझौता किया है जिसने की 32.8 बिलियन डॉलर के चिप प्लांट की बात की गई है कि इतने का वो लोग प्लांट लगाने वाले हैं। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन। इंटेल ने 2 अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर सुविधा की स्थापना के लिए जर्मनी के एक शहर यानी मेग्डबर्गर में 32.8 बिलियन का निवेश के लिए प्रतिबंध कर लिया है। बर्लिन के वित्तीय सहायता के साथ ये सहयोग जो है जर्मनी में किए गए सबसे बड़े विदेशी निवेशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। हाल ही में इम्तियाज अहमद जी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इम्तियाज अहमद पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? तो जिन्हें आप देख रहे हैं इन्हीं का नाम है इम्तियाज अहमद, जो कि एक समाजशास्त्र थे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ओके, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीतिक समाजशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर और सामाजिक विज्ञानी मशहूर दानिश्वर इम्तियाज अहमद का सोमवार को निधन हो गया, जो कि 83 साल के थे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9।
हाल ही में किससे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली इंडिया द फर्स्ट एम्बेसडर टू पनामा हैज बीन अपॉइंटेड। तो जिन्हें आप देख रहे हैं इनका नाम है सुमित सेठ। ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। तो सुमित सेठ को अभी जो है हाल ही में पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त कर लिया गया है। तो जानते हैं बैकग्राउंड की। तो डॉक्टर सुमित सेठ की बात करें तो ये 2005 बैच के एक IFS अधिकारी हैं। इनको दक्षिण अमेरिका के शहर पनामा में भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त कर लिया गया। तो जिन्हें आप देख रहे हैं इन्हीं का नाम है डॉक्टर सुमित सेठ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज की वीडियो का, आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है 10th है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो जो लास्ट क्वेश्चन है एक बार रीड कर लेते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य सितंबर में देश के पहले मोटो GP इवेंट की मेजबानी करेगा? तो रिसेंटली विच स्टेट विल द होस्ट द कंट्री द फर्स्ट मोटो GP इवेंट इन सितंबर? तो उत्तर प्रदेश जो है इसकी मेजबानी करने वाला है। सितंबर में मोटो GP का इवेंट होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को समझ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश जो है 22 से 23 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के बुध इंटरनेशनल सर्किट में देश के पहले मोटो GP रेसिंग इवेंट की मेजबानी करने के लिए तैयार हो गया है। ये जानकारी जो है राज्य के प्रवक्ता ने दे दी है, जिसे बात करेंगे यहाँ पे, जिसे ग्रांड पी ऑफ द भारत नाम दिया है। मोटो ग्रांड पी व्यावसायिक अधिकारियों के मालिक डोरनी और नोएडा में बसे रेस प्रोमोटर फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने अगले 7 वर्षों तक भारत के में प्रीमियम दुपहिया रेसिंग प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए उन्होंने समझौते पर जो है हस्ताक्षर कर दिए हैं कि अगले 7 सालों तक ये रेस यही होने वाली है। इस प्रतियोगिता में 19 देशों के प्रतिभागी जो है हिस्सा लेंगे, जिससे देश में रोजगार के अलावा पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग डे ऑफ द वर्ड। डे ऑफ द वर्ड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइस आज का वर्ड जो मैंने लिया है वो है ग्राउस। ग्राउस का मीनिंग होता है गुनगुनाने वाला, है ना। जैसे कि आप कुछ खाना खाते होंगे, नहाते होंगे, है ना, तो आप लोगों का मन करता है ना गुनगुनाने का। तो ग्राउस का मीनिंग क्या होता है? गुनगुनाने वाला, ठीक है, या फिर बड़बड़ाने वाली बोल सकते हैं ग्राउस, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना होता है, डे ऑफ द वर्ड का जो वर्ड होता है उसके ऊपर आप सभी को क्या करना होगा, मेक द सेंटेंस बनाना होगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, बहुत सारी पढ़ाई कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय गाइस, टेक केयर।